क्या भारत और रूस की दोस्ती सिर्फ दोस्ती है, या इसके पीछे चल रहा है एक ऐसा ऑयल गेम जिसका असर सीधे भारत की इकोनॉमी और एनर्जी सिक्योरिटी पर पड़ता है? जब दुनिया रूस के तेल पर नज़र रख रही थी, तब भारत ने रूसी क्रूड ऑयल खरीदना जारी रखा। लेकिन क्यों? क्या भारत सिर्फ सस्ता तेल खरीद रहा था, या फिर इस पूरे खेल में भारत ने अपने लिए एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज तैयार कर लिया? और सबसे बड़ा सवाल, रूस से आने वाला तेल भारत के लिए सिर्फ फ्यूल है या कमाई और ग्लोबल स्ट्रैटेजी का भी हिस्सा है? आज हम इसी पूरे ऑयल गेम को सिर्फ 3 पॉइंट्स में समझेंगे और तीसरे पॉइंट में पता चलेगा कि भारत की असली स्ट्रैटेजी क्या है। लेकिन यहाँ कहानी सिर्फ सस्ते तेल की नहीं है। भारत रूस से कच्चा तेल खरीदता है, लेकिन उसे सीधे पेट्रोल या डीजल के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता। भारतीय रिफाइनरियां इस क्रूड ऑयल को प्रोसेस करके पेट्रोल, डीजल और एविएशन फ्यूल जैसे कई प्रोडक्ट्स में बदलती हैं। यानी इस पूरे ट्रेड में सिर्फ तेल खरीदना ही नहीं, बल्कि रिफाइनिंग और ग्लोबल मार्केट में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की पूरी चेन भी जुड़ी हुई है। और सबसे बड़ी बात है एनर्जी सिक्योरिटी। भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती इकोनॉमीज में शामिल है, इसलिए आने वाले वर्षों में एनर्जी की डिमांड और बढ़ने वाली है। ऐसे में भारत के लिए जरूरी है कि उसे अलग अलग देशों से तेल मिलता रहे, ताकि किसी एक देश या रीजन पर डिपेंडेंस ज्यादा न हो। तो सवाल ये है, क्या भारत और रूस का ऑयल रिलेशनशिप सिर्फ दोस्ती है, या फिर इसके पीछे भारत का एक कैलकुलेटेड ऑयल गेम है? भारत दुनिया के बड़े तेल आयातकों में शामिल है। इसका मतलब है कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए कच्चे तेल की कीमत बेहद महत्वपूर्ण है। कच्चे तेल की कीमत बढ़ती है तो उसका असर सिर्फ पेट्रोल डीजल तक सीमित नहीं रहता। ट्रांसपोर्ट महंगा हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग की लागत बढ़ सकती है और महंगाई पर भी दबाव आ सकता है। अब इसी जगह रूस भारत के लिए एक महत्वपूर्ण सप्लायर बनकर सामने आया। रूस के पास दुनिया के बड़े तेल भंडार और उत्पादन क्षमता है, और जब जियोपॉलिटिकल परिस्थितियों के कारण रूसी तेल के लिए कुछ पारंपरिक बाजारों पर दबाव आया, तो भारत जैसे बड़े खरीदारों का महत्व बढ़ गया। भारत के लिए फायदा यह था कि अगर कच्चा तेल प्रतिस्पर्धी कीमत पर उपलब्ध हो, तो भारतीय रिफाइनर्स के पास उसे खरीदकर प्रोसेस करने का बेहतर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी होता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि भारत सिर्फ कच्चा तेल खरीदता ही नहीं है, भारत के पास बड़ी रिफाइनिंग कैपेसिटी भी है। अब इस पूरे खेल का सबसे दिलचस्प हिस्सा समझिए। रूस से भारत में आने वाला क्रूड ऑयल सीधे पेट्रोल या डीजल नहीं होता, इसे भारतीय रिफाइनरीज में प्रोसेस किया जाता है। रिफाइनरी में क्रूड ऑयल को अलग अलग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में बदला जाता है, जैसे पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल और दूसरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। यानी भारत के पास सिर्फ ऑयल इंपोर्ट करने की क्षमता नहीं, बल्कि उसे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में बदलने की रिफाइनिंग क्षमता भी है। यहीं से भारत की रिफाइनिंग इंडस्ट्री का महत्व सामने आता है। कल्पना कीजिए, एक तरफ रूस है जिसके पास क्रूड ऑयल है, दूसरी तरफ भारत है जिसे एनर्जी चाहिए और जिसके पास बड़ी रिफाइनिंग कैपेसिटी है। रूस को बड़ा बायर चाहिए, भारत को कॉम्पिटिटिव क्रूड चाहिए, और भारत के पास उस क्रूड को प्रोसेस करने की क्षमता है। दोनों की जरूरतें एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर बैरल पर भारत को निश्चित रूप से भारी मुनाफा ही होता है। ऑयल प्राइसेस, फ्रेट, इंश्योरेंस, रिफाइनिंग मार्जिन, सैंक्शंस और ग्लोबल मार्केट कंडीशंस जैसे कई फैक्टर्स फाइनल इकोनॉमिक्स को प्रभावित करते हैं। इसलिए इसे सिर्फ सस्ता तेल खरीदो और ज्यादा पैसा कमाओ वाली कहानी समझना सही नहीं होगा। असल में यह एक कॉम्प्लेक्स ग्लोबल एनर्जी बिजनेस है। और अब आता है सबसे बड़ा सवाल, भारत रूस के साथ इतना महत्वपूर्ण एनर्जी रिलेशनशिप क्यों बनाए रखना चाहता है? भारत के लिए सबसे बड़ा मुद्दा सिर्फ आज का तेल नहीं है, मुद्दा है कल भारत की एनर्जी जरूरतें कैसे पूरी होंगी। भारत एक बड़ी और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। ऐसे में किसी एक देश या किसी एक रीजन पर पूरी तरह निर्भर रहना जोखिम पैदा कर सकता है। इसीलिए भारत अलग अलग देशों से क्रूड ऑयल खरीदता है। रूस भी इसी डाइवर्सिफाइड एनर्जी स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा है। यहाँ भारत का उद्देश्य सिर्फ कम कीमत ढूंढना नहीं है, भारत को चाहिए रिलायबल सप्लाई, कम्पिटिटिव प्राइसिंग और स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी। यानी अगर ग्लोबल ऑयल मार्केट में परिस्थितियां बदलती हैं, तो भारत के पास अलग अलग सप्लायर्स और रूट्स का विकल्प होना चाहिए। यही एनर्जी सिक्योरिटी है।
और इसी वजह से भारत रूस ऑयल रिलेशनशिप को सिर्फ दोस्ती के नजरिए से देखना अधूरा होगा। यह नेशनल इंटरेस्ट का भी मामला है। अब पूरी कहानी को एक छोटी सी तस्वीर की तरह समझिए। एक तरफ रूस के पास तेल है और उसे दुनिया के बाजारों में अपना तेल बेचना है। दूसरी तरफ भारत है, जिसकी अर्थव्यवस्था को लगातार और बड़ी मात्रा में ऊर्जा की जरूरत है। भारत के पास दुनिया की बड़ी रिफाइनिंग कैपेसिटीज में से एक है, यानी कच्चा तेल भारत आता है, यहाँ उसे रिफाइन किया जाता है और फिर उससे पेट्रोल, डीजल और दूसरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं। यहीं से दोनों देशों के आर्थिक हित एक दूसरे से जुड़ते हैं। लेकिन कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये है, भारत की स्ट्रैटेजी सिर्फ रूस पर निर्भर रहने की नहीं है। भारत लगातार अलग अलग देशों से क्रूड ऑयल और दूसरे एनर्जी सोर्सेस हासिल करता है, ताकि किसी एक देश या एक सप्लाई रूट पर उसकी निर्भरता बहुत ज्यादा न हो। क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन एनर्जी सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए भारत का असली खेल किसी एक देश का पक्ष लेना नहीं, बल्कि बदलती दुनिया में अपने लिए सबसे सुरक्षित और फायदेमंद रास्ता चुनना है। आपको क्या लगता है, भारत और रूस के बीच ये तेल का रिश्ता सिर्फ पुरानी दोस्ती है, या फिर भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा ऑयल गेम खेल रहा है? कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, फ्रेंडशिप या ऑयल गेम। और अगर आपको इंडिया और जियोपॉलिटिक्स से जुड़े ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाले समय में हम ऐसे ही कई बड़े जियोपॉलिटिकल सवालों को आसान भाषा में समझेंगे। तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए, फ्रेंडशिप या ऑयल गेम। तो दोस्तों, अब तस्वीर काफी साफ है। भारत और रूस का रिश्ता सिर्फ दोस्ती या राजनीति तक सीमित नहीं है। इसके पीछे तेल, व्यापार, ऊर्जा, सुरक्षा और सबसे जरूरी, भारत का अपना नेशनल इंटरेस्ट है। रूस के पास तेल है, भारत के पास बड़ी रिफाइनिंग कैपेसिटी और एक बहुत बड़ा एनर्जी मार्केट। लेकिन भारत की स्ट्रेटेजी सिर्फ रूस पर निर्भर रहने की नहीं है। भारत अलग अलग देशों से एनर्जी सोर्सेस हासिल करके अपने ऑप्शंस खुले रखना चाहता है। यानी इस पूरे खेल में सवाल ये नहीं है कि भारत किसका दोस्त है, सवाल ये है कि भारत अपने हित में सबसे बेहतर फैसला कैसे ले रहा है। अब आपकी बारी है, क्या ये फ्रेंडशिप है या ऑयल गेम? कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी ही इंडिया और जियोपॉलिटिक्स की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।